देखिए 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना और जाहिर है राम मंदिर का जिस तरीके से मामला सामने आया है उसने तमाम राजनीतिक दलों को एक मौका जरूर दे दिया। और देखिए राम मंदिर के चाहे पक्षधर हो या फिर विपक्षी, मुद्दा जरूर इसको लेकर के बनता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए आप रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। चूंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है। सियासत चरम पर है, वार पलटवार का दौर जारी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तो लगातार सीएम योगी और बीजेपी पर हमलावर है और एक बार फिर से अखिलेश ने हमला बोला है। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लेने जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें। सपा तो इस मुद्दे पर हमलावर है ही, कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने क्लियर कट कहा कि इस्तीफे से ये बात साफ हो गई कि डकैती हुई है। इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं, वो स्वयं कोषाध्यक्ष हैं। क्या कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा क्या कारण है कि संघ अपनी गिरफ्त से अयोध्या ट्रस्ट को नहीं छोड़ना चाहता? इनके इस्तीफे से इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि चोरी डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी की भाषा में बोलें तो डकैती हुई है। लेकिन जो ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, जो ये घोषणा कर रहे हैं इन इस्तीफों की स्वीकारोक्ति की, वो कोषाध्यक्ष का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा कौन सी कंपनी, कौन सी ट्रस्ट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कोषाध्यक्ष ऐसा होता है कि उसके साइन ही नहीं लिए हो जाते किसी भी चीज पर? ऐसा कभी सुना है आपने? तो ये ट्रस्ट क्या है? उधर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केवल 2 इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला, राम के धन में चोरी करने वाले कई और हैं। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, नृपेंद्र मिश्रा क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे। गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरर की जानकारी में पैसा कैसे चोरी होगा? गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है, वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नृपेंद्र मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। उधर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद देश को भव्य राम मंदिर मिला है। समूचे सनातनियों में इस बात की संतुष्टि है और सबसे खास राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी का बचाव नहीं किया। एसआईटी की जांच जारी है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये सबका भरोसा है। लेकिन तब तक जो लोग इस मुद्दे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए अधिकतम, पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए संपूर्ण मसाला तमाम राजनीतिक दलों को राम मंदिर में दिखता है। जो चाहे इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, मुद्दा जरूर बनता है। खिचड़ी पक रही है और आगे आगे देखिए इसका राजनीतिक स्वाद कौन किस अंदाज में कितना ले रहा है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि आज श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर दिख रहा है वो हम सनातनियों का प्रयास है। ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। देखिए 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना और जाहिर है राम मंदिर का जिस तरीके से मामला सामने आया है उसने तमाम राजनीतिक दलों को एक मौका जरूर दे दिया। और देखिए राम मंदिर के चाहे पक्षधर हो या फिर विपक्षी, मुद्दा जरूर इसको लेकर के बनता है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए आप रिपोर्ट में।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। चूंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहता है। सियासत चरम पर है, वार पलटवार का दौर जारी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तो लगातार सीएम योगी और बीजेपी पर हमलावर है और एक बार फिर से अखिलेश ने हमला बोला है। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें। सपा तो इस मुद्दे पर हमलावर है ही, कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने क्लियर कट कहा कि इस्तीफे से ये बात साफ हो गई कि डकैती हुई है। इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं, वो स्वयं कोषाध्यक्ष हैं। क्या कोषाध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा क्या कारण है कि संघ अपनी गिरफ्त से अयोध्या ट्रस्ट को नहीं छोड़ना चाहता? इनके इस्तीफे से इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि चोरी डकैती, निपेन मिश्रा जी की भाषा में बोले तो डकैती हुई है। लेकिन जो ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, जो ये घोषणा कर रहे हैं इन इस्तीफों की स्वीकारोक्ति की, वो कोषाध्यक्ष का क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा कौन सी कंपनी, कौन सी ट्रस्ट, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कोषाध्यक्ष ऐसा होता है कि उसके साइन ही नहीं लिए हो जाते किसी भी चीज पर? ऐसा कभी सुना है आपने? तो ये ट्रस्ट क्या है? उधर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि केवल 2 इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला, राम के धन में चोरी करने वाले कई और हैं। उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, नृपेंद्र मिश्रा क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे। गोविंद गिरी जो उसके कोषाध्यक्ष है, बिना ट्रेजरर के जानकारी में पैसे कैसे चोरी होगा? गोविंद गिरी का इसमें इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए। और जो उसमें राव है, वो गोपाल राव, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निपेंद्र मिश्रा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। उधर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद देश को भव्य राम मंदिर मिला है। समूचे सनातनियों में इस बात की संतुष्टि है और सबसे खास राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी का बचाव नहीं किया। एसआईटी की जांच जारी है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, ये सबका भरोसा है। लेकिन तब तक जो लोग इस मुद्दे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जांच तेजी से और अच्छे से पूरी करके अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, अधिकतम। पर तब तक कीचड़ का उछालना तो बंद करो। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए संपूर्ण मसाला तमाम राजनीतिक दलों को राम मंदिर में दिखता है। जो चाहे इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, मुद्दा जरूर बनता है। खिचड़ी पक रही है और आगे आगे देखिए इसका राजनीतिक स्वाद कौन किस अंदाज में कितना ले रहा है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर हमलावर है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि आज श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर दिख रहा है वो हम सनातनियों का प्रयास है। ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है।